हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि हम गर्मी की सब्जियों के लिए पॉट कैसे तैयार करेंगे बिना खाद के ही। और यहाँ पर देखिए, ये जो सर्दियों के फूल थे ये सब अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इनकी कटाई हम करेंगे और उसके बाद हम इसका यूज कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊँगी। और ये जो फूल हैं ये ख़राब हो चुके हैं, इनको कट करना बहुत ज़रूरी है इनमें दोबारा फ्लावरिंग पाने के लिए। तो आज तो मैं दिखाने वाली हूँ कि हम गर्मी की सब्जियों के लिए कंटेनर कैसे तैयार करेंगे, वो भी बिना खाद के। और कम मिट्टी में ही पॉट भर जाएगा। और मैं पॉट को खाली कर रही थी तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर किया जाए। और इस तरह से देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और वेजिटेबल्स तो मैंने हार्वेस्ट करके आप लोगों को दिखाई भी हैं। और गार्डन में मैं कोई भी मार्केट की चीज़ नहीं यूज करती हूँ, जो भी यूज करती हूँ सब कुछ गार्डन से ही निकला हुआ वेस्ट है और घर के निकले हुए कूड़े कबाड़ कचरे उन्हीं सभी का यूज करके मैं इतना बड़ा गार्डन चला रही हूँ बिना खाद के ही। और अब मिट्टी भी नहीं मंगाती हूँ, मिट्टी जब शुरुआत की थी तभी मंगाया था, अब नहीं मिट्टी मंगाती हूँ। और पॉट मैं खाली कर रही थी। यहाँ पर देखिए एक थर्माकोल बॉक्स है, इसको मैं खाली कर रही हूँ। विंटर वेजिटेबल्स जब अब कटती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, तो पॉट खाली हो रहे हैं, तो इनको हम तैयार करेंगे अपने गर्मी की सब्जियों के लिए। तो सबसे पहले मैं इस मिट्टी को निकाल लेती हूँ। देखिए पॉट को खाली कर लिया है, इसकी मिट्टी को मैंने यहाँ दूसरे पॉट में इकट्ठा कर लिया है। इसको भी रिचार्ज करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं बाद में बताऊँगी। अभी मैं इसको कैसे भरूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा करके रखा है। देखिए कुछ पौधों की जो सीजनल प्लांट हैं उनकी प्रूनिंग की है, जैसे गेंदा गुलदाउदी और भी जो सूखे प्लांट हैं उनको। और थोड़ा किचन वेस्ट है, गार्डन से ही हार्वेस्ट की हुई सब्जियों के पत्ते हैं, थोड़ा राइस हस्क है और राख है, चाय की पत्ती है और गार्डन का वेस्ट है जो नीचे ग्राउंड के गार्डन से झाड़ू लग कर आता है, वो वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं इसको जब मैंने भरा था, जो मिट्टी मैंने खाली की है इन्हीं सभी मटेरियल के साथ भरा था। तो कैसे भरा था आप इसको देखिएगा। बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम भी किचन वेस्ट में अपने पॉट को भरे थे किचन वेस्ट डाल करके, लेकिन वो सब्जियां अच्छे से ग्रो नहीं हुई। तो कहने का ये मतलब है कि केवल अधूरी वीडियो ना देखें। जब आप वीडियो को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं तो आपको अधूरी ही जानकारी मिल पाती है। तो इसमें हम किचन वेस्ट को यूज करेंगे, लेकिन किस तरह से यूज करेंगे। इसमें देखिए नीचे हम किचन वेस्ट यूज करने से पहले इस तरह का हार्ड मटेरियल डालेंगे। जो भी पत्ते वगैरह प्रून कर रहे हैं, जो पौधे वगैरह प्रून कर रहे हैं, और कोई भी टहनी वगैरह है नहीं कुछ है, तो आप नीचे सूखे पत्ते वगैरह डालिए। तो किचन वेस्ट को यूज करने से पहले हमें इसमें ड्राई मटेरियल डालना होता है। अब ड्राई मटेरियल में इसमें सूखे पत्ते हो सकते हैं, गत्ते के टुकड़े हो सकते हैं, नारियल का छिलका हो सकता है, इस तरह की सूखी पत्तियां हो सकती हैं। और किचन वेस्ट में तो केवल इस तरह के जो गीले कचरे होते हैं यही होंगे। तो हमें किचन वेस्ट को यूज करने से पहले इस तरह का सूखा मटेरियल डालना होगा। उसके बाद हमें ये गीला कचरा यानी ग्रीन लीव्स, अब इनको हम डालेंगे। एक लेयर ड्राई डालना है, एक लेयर ग्रीन डालना है। इसमें देखिए मैं ये धान का भूसा डाल दे रही हूँ, मेरे पास है तो मैं डाल दे रही हूँ, आपके पास नहीं होगा तो केवल सूखे पत्ते गत्ते और किचन वेस्ट यही सभी चीज़ें यूज कर लीजिए। और इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा गोबर के कंडे की राख। इससे ये जो मटेरियल हम डाल रहे हैं ये डीकम्पोज अच्छे से होगा। और यूज की हुई चाय की पत्ती भी मैंने रखी है, इसको भी डालेंगे, ये भी इसमें डीकम्पोज हो जाएगा। तो चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है, तो इससे बहुत ही अच्छी खाद बनेगी, न्यूट्रिशंस को बैलेंस करेगा मिट्टी में। और अब हम इसके बाद ये डालेंगे गार्डन का वेस्ट। गार्डन के वेस्ट में जो सूखी पत्तियाँ वगैरह हैं, टहनियाँ हैं, ये सभी चीज़ें इसमें यूज हो जाएंगी। जो गार्डन से वेस्ट आता है इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी भी होती है, तो इसमें बीच बीच में हमें मिट्टी नहीं डालना है। और अगर हम केवल पत्ते वगैरह यूज कर रहे हैं तो बीच बीच में 2-4 मुट्ठी हमें मिट्टी भी डालनी होगी। तो देखिए एक लेयर ड्राई डाला है, फिर ग्रीन डाला है, फिर उसमें धान की भूसी, राख, चाय की पत्ती और ग्रीन पत्तियाँ, ये सभी कुछ डाला है। फिर उसके ऊपर हमने ड्राई मटेरियल डाल दिया। फिर से हम इसके ऊपर ग्रीन पत्तियों की लेयर लगाएंगे
कोई बहुत इसमें नियम नहीं लगाना है, बस इतना देखना है कि हमें ग्रीन मटेरियल और जो ड्राई मटेरियल है, यानी ड्राई कार्बन का सोर्स होता है, ग्रीन नाइट्रोजन का सोर्स होता है, तो इन दोनों को 1 बाय 1 लेयर लगा करके ही लगाएं। केवल हम ग्रीन भरेंगे तो ग्रीन मटेरियल में भरपूर मात्रा में पानी होता है, तो जब ये डीकम्पोज होगा तो ये बिल्कुल कीचड़ जैसा हो जाएगा, तो ये अच्छी खाद नहीं बन पाएगा, बस केवल सड़ करके रह जाएगा। तो अगर हम इसमें ड्राई मटेरियल डालते हैं तो इससे बहुत ही अच्छी खाद बनती है, मिट्टी बहुत मुलायम बनती है। अब देखिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से धान का भूसा डालेंगे, फिर से थोड़ी सी राख, फिर से चाय की पत्ती। इतना सब डालने के बाद मैंने एक तसला और भी मैं गार्डन वेस्ट यानी सूखी पत्तियां वगैरह ले आई हूँ और इसको भी डालूंगी। चूँकि पॉट बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं कई बार लेयर को रिपीट कर रही हूँ। अगर आपके पास सूखी पत्तियां वगैरह नहीं हैं तो आप उसमें न्यूज़पेपर, पुराने गत्ते, ये सभी चीज़ें डाल सकते हैं। और इसमें इस तरह से ग्रीन और ड्राई की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर फिर से ग्रीन मटेरियल डालेंगे और जितना आपके पास कचरा हो इकट्ठा करते जाइए। नहीं आपके पास कोई पॉट है तो आप बोरी में भर दीजिए और गत्ते में भर सकते हैं। कोई भी पॉट ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही ख़रीदें या थर्माकोल बॉक्स ही हो, आप बोरी वगैरह में भी इसी प्रोसेस को कर सकते हैं। तो देखिए ग्रीन मटेरियल डाल दिया है मैंने और अब ये धान का भूसा बहुत ही अच्छा होता है मिट्टी को न्यूट्रिशंस वैल्यू बनाने के लिए, और इसमें मॉइस्चर भी होल्ड करता है। और जो मैंने ग्रीन मटेरियल डाला है इसके मॉइस्चर को ये सोखेगा भी और इससे मिट्टी भुरभुरी न्यूट्रिशंस रिच बनती है। और अब जो ये चाय की पत्ती थी, जितना बचा हुआ सारा मटेरियल लास्ट में मैं डाल दूंगी, थोड़ी सी राख, और ये सारे मटेरियल डीकम्पोज हो जाएंगे। ये 1 हफ्ते के अंदर में ये जो पॉट है और बैठकर नीचे हो जाएगा। और अब मेरे पास इतना और वेस्ट है, इसको भी मैं डाल दूंगी। अगर आपके पास और वेस्ट नहीं है तो जितना मैंने पहले प्रोसेस किया है उतना करने के बाद आप छोड़ दीजिए, उसमें मिट्टी ऊपर से फिर भर दीजिए। लेकिन मेरे पास इतना वेस्ट और था तो मैं डाल दे रही हूँ। और अब इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी। मिट्टी मैं कैसी डालूँगी, जैसे मैंने इस पॉट को भरा है इसी तरह से मैंने इसको इसके पहले भरा हुआ था, और जो मिट्टी मैंने निकाली वो ऑलरेडी फर्टाइल हो जाएगी। तो उस मिट्टी को तो मैंने अभी नहीं रिचार्ज किया, उसको मैंने अभी सुखाया नहीं है, तो मैंने दूसरे पॉट की मिट्टी निकाल करके सुखा करके रखी है। यहाँ पर देखिए इतनी दूसरे पॉट की मिट्टी बची हुई है, तो मैं इसको इसी पॉट में यूज करूँगी। और ये चूँकि ये पॉट से निकली हुई मिट्टी है तो मैंने इसमें कुछ मिलाया नहीं है, बस इसमें मैंने धान की भूसी, राख, हल्दी और चाय की पत्ती मिला करके इसको धूप में सुखा करके रखा हुआ था। तो इसी मिट्टी को भरेंगे और भरने के बाद हम फिर बात करेंगे। ये देखिए मिट्टी को मैं ले आई हूँ और इस मिट्टी को हम इसमें डालेंगे। और इसी तरह से मैंने पॉट भर करके शेयर किया हुआ था वीडियो, तो उस पर भी क्वेश्चन आया था कि इसमें पौधे कब लगाने हैं। तो देखिए मैंने उसी वीडियो में बताया था, पौधे और बीज लगा करके भी दिखाए थे, लेकिन फिर भी लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। और अब देखिए मैं इस मिट्टी को पहले भर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। इसमें आप अगर अब आपके पास कोई पौध तैयार है, कोई नर्सरी तैयार है सब्जी की, फूल की, जो भी आप लगाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप तुरंत लगा सकते हैं, बेझिझक लगाइए। और अगर आपके पास पौध नहीं तैयार है, किसी भी तरह के बीज लगाना चाहते हैं, तो आप बीज को भी लगा दीजिए। नीचे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भरा हुआ है, जो भी वेस्ट भरा है उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जब तक पौधे बड़े होंगे, नीचे जड़ जाएगी, तब तक ये सारा जो कुछ भी है वो डीकम्पोज होने लगेगा, उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना ही आपके बीज को और ना ही पौध को। यहाँ पर देखिए मैंने ये सभी पौधे जो भी लगाए हैं, ये सभी इसी तरह से पॉट को भर करके लगाया हुआ है। जो भी वेजिटेबल्स लगाई हैं, जो भी पॉट भरे हैं, जो भी फूल के पौधे लगाए हैं, बोरी हो चाहे ये थर्माकोल बॉक्स हो और या फिर ये जो टब रखा है, सभी को मैंने इसी तरह से भरा है। क्योंकि
चूँकि ये बहुत बड़े बड़े पॉट हैं तो केवल मिट्टी नहीं भर पाऊँगी, इतनी सारी मिट्टी कहाँ से अरेंज करेंगे, और ना ही इतनी सारी खाद मिलेगी। तो खाद को मैनेज करने के लिए हम डायरेक्ट वेस्ट का यूज कर लेते हैं, और मिट्टी को मैनेज करने के लिए हम इतना वेस्ट भरते हैं तो मिट्टी भी कवर हो जाती है, कम मिट्टी में ही बड़ा सा पॉट भर जाता है। और अब चलिए इसको पूरा भरने के बाद हम लगाएंगे बीज। ये देखिए सारी मिट्टी तो भर ली है, लेकिन अभी भी मेरे पास जो मिट्टी मैंने निकाल करके रखी थी वो मिट्टी अभी भी बची हुई है। मिट्टी को भरना है तो इसको भी खूब दबा दबा करके भरेंगे। बस इसमें बीज लगाने से पहले हम इस पर पानी डालेंगे। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हम इसके ऊपर बीज या पौध जो भी लगाएंगे तो जो मिट्टी है वो बहुत ड्राई है, ये मिट्टी खूब सूखी हुई है, तो इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लें तो बीज नहीं खिसकेंगे। और अगर कोई पौध लगा रहे हैं तो उसकी जड़ नहीं डिस्टर्ब होगी, बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी, मिट्टी में नमी रहेगी। तो मिट्टी में अच्छे से पानी डाल दिया है और अब हम लगाएंगे इस पर पालक के बीज। आप बीज कोई भी लगा सकते हैं, या कोई भी पौध हो, कोई भी नर्सरी तैयार हो तो उसको भी लगा सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से पालक के बीज लगाऊंगी और 2-4 फूलों के पौधे लगाऊंगी। बीज जब भी ये जर्मिनेट हो जाएंगे इनसे बीज हार्वेस्ट कर लूँगी, जो भी पालक है, और जो फूल वाले पौधे लगाऊंगी। इस तरह देखिए बीज मैंने बिखेर लिए हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे मिट्टी। ये देखिए इस तरह से बीज को कवर करना ज़रूरी है। 1 इंच आधी इंच लेयर मिट्टी की डाल दीजिए। देखिए बीजों को अच्छे से कवर कर दिया है। और देखिए इस पे मैं एनुअल क्रिसैंथेमम के 4 पौधे लगाऊंगी। बस इस तरह से चारों पौधों को लगा दूंगी। जो भी बीज जर्मिनेट होंगे जब, तो मैं पालक भी हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने चारों पौधों को लगा दिया है। इसी तरह से मैंने सभी पॉट में बीज और पौधे एक साथ लगाए थे और पॉट को भी इसी तरह से भरा था। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।